हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी है कुलधरा गांव की, जहां एक ही रात में पूरा गांव अचानक से गायब हो गया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रेत की उस खामोशी में कुछ ऐसा था जो मेरे कानों से सीधा दिल में उतरता था। जैसलमेर से थोड़ी दूर सूरज ढलने के बाद कुलधरा गांव वैसा नहीं लगता था जैसा दिन में दिखता था। दिन में सिर्फ खंडर थी, टूटी हुई दीवारें, सूखे हुए कुएं और धूप में चमकती हुई रेत थी। लेकिन रात होते ही जैसे यह जगह सांस लेने लगती है। मैं वहां एक रिसर्च के बहाने पहुंचा था। इतिहास की किताबों में लिखा था कि 1825 ईस्वी के आसपास एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। कोई लाश भी नहीं मिली, कोई संघर्ष के निशान भी नहीं मिले, बस इंसान गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं यह श्राप है और कुछ लोग कहते हैं वो अब भी यहीं रहते हैं। सूरज डूबते ही गाइड ने लौटने की जिद की। बोला, साहब अंधेरा होने के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उसकी आवाज में चेतावनी नहीं, साफ साफ डर था। मैं हंस दिया। शहर का आदमी था, इसलिए कहानियों पर यकीन नहीं करता था। रात करीब 9 बजे मैं गांव के बीचों बीच खड़ा था। चांद आधा छिपा हुआ था, हवा में रेत भी उड़ रही थी। अचानक लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। मैं अचानक से चौंक गया और चौंक कर मुड़ा तो कोई नहीं दिखा, बस टूटी दीवारें थीं और बिल्कुल सन्नाटा था। मैं एक पुराने घर के अंदर गया। दीवारों पर उंगलियों के निशान जैसे जम गए हों। फर्श पर धूल के नीचे किसी तरह के चिन्ह बने थे, जैसे लोग जल्दी जल्दी में कहीं चले गए हों। तभी मेरे कानों में धीमी सी आवाज आई, जैसे एक साथ कई लोग फुसफुसा रहे हों। यहाँ मत रुको, यहाँ से चले जाओ। यहाँ मत रुको, यहाँ से चले जाओ। यहाँ मत रुको, यहाँ से चले जाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज बाहर से नहीं, अंदर से ही आ रही थी। मैं बाहर निकला। पूरा गांव जैसे बदल गया हो। वही रास्ते, लेकिन अब वो मुझे देख रहे थे। हवा में अगरबत्ती जैसी गंध घुली हुई थी। दूर एक कुएं के पास हल्की रोशनी दिखी। मैं जानता था मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ते गए। कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, घूंघट में, बिल्कुल एक ही जगह पर बिना हिले डुले। मैंने आवाज दी और पूछा, कौन है? वो धीरे धीरे मुड़ने लगी। उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन घूंघट के नीचे से टपकती काली लकीरें जमीन तक पहुंच रही थी। हम सब यही हैं, उसने ऐसा कहा। उसकी आवाज में कई लोगों की आवाजें थीं। मेरे दिमाग में अचानक तस्वीरें उभरने लगी। एक जालिम मंत्री, टैक्स का बोझ, जवान लड़कियों पर बुरी नजर और फिर गांव के बुजुर्गों का फैसला। एक रात एक कसम, गांव छोड़ने से पहले उन्होंने धरती को श्राप दिया था, जो यहाँ बसेगा चैन से नहीं जिएगा। तभी मेरे मुंह से निकला, लेकिन तुम लोग गए कहाँ? औरत हंसी। वो हंसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी दरक रही हो। हम गए नहीं, हम यहीं रह गए, उसने ऐसा कहा। अचानक चारों तरफ परछाइयां दिखने लगी। टूटे घरों में दिए अपने आप जल उठे। बच्चों की हंसी की आवाजें आने लगी। औरतों की बातचीत और बर्तनों की भी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव जिंदा हो गया हो। मैं बीच में खड़ा कांप रहा था। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। वह एक बूढ़ा आदमी था,
उसकी आंखें बिल्कुल धसी हुई थी। उसने कहा, हर साल कुछ लोग आते हैं जो हमारी कहानी सुन के। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और फिर? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वो फिर तय करते हैं लौटना है या यहीं रुकना है। मेरा दिल डूब गया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन जैसे पकड़ चुकी थी। जाओ, कई आवाजें एक साथ बोली, यहाँ से चले जाओ और सबको बता दो। अचानक से सब गायब हो गया। रोशनी भी बुझ गई, हवा थम गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली, सूरज निकल चुका था। गांव फिर से खंडहर था। कोई निशान नहीं थे, ना ही कोई आवाज थी। लेकिन मेरे हाथ पर मिट्टी में उभरा एक निशान था, कुलधरा का। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ, रात में रेत की आवाज सुनाई देती है, और कभी-कभी नींद और जागने के बीच कोई फुसफुसाता है, हम गए नहीं, हम यही हैं, हम यहाँ से नहीं गए, हम यही हैं। मैंने सोचा था कि सुबह होते ही सब कुछ पीछे छूट जाएगा, लेकिन कुलधरा ऐसा नहीं करता। मैं गांव से निकल आया, जैसलमेर पहुंचा। होटल के कमरे में बंद हो गया। फिर भी रेत की वो सरसराहट मेरे कानों में अटकी रही। रात को जैसे ही बत्ती बुझाई, वही फुसफुसाहट इतनी करीब कि लगा कोई मेरे कान से सटकर बोल रहा हो। अगली सुबह मैंने स्थानीय अभिलेखागार में जाना तय किया। पुराने कागज, पीली पड़ चुकी फाइलें और धूल की मोटी परतें। एक बुजुर्ग कर्मचारी ने मुझे देखा तो ठिठक गया। बोला, आप वही हैं ना जो कल कुलधरा गए थे? मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं वही हूँ? वो बोला, नहीं, बस एक रजिस्टर निकाल कर मेरे सामने रख दिया। उसमें नामों की सूची थी, तारीखों के साथ। हर कुछ सालों में एक नया नाम। कुछ के आगे लाल स्याही से लिखा था, लौट आया। ज्यादातर के आगे कुछ नहीं लिखा था। मेरी तारीख के आगे पेंसिल से बस एक सवालिया निशान था। रात होते होते हालत बिगड़ने लगी। आईने में देखता तो पीछे कोई खड़ा दिखता, मुड़ता तो कमरा खाली दिखता। मोबाइल में अजीब सी फोटो आने लगी, रेत पर उभरे पैर, दिए की लौ और एक घूंघट। मैंने मोबाइल तोड़ दिया, लेकिन तस्वीरें दिमाग में रह गई। तीसरी रात मैं फिर से कुलधरा की तरफ खिंच गया, जैसे किसी ने डोर बांध दी हो। एक गांव में घुसते ही महसूस हुआ कि मैं मेहमान नहीं, बुलाया गया हूँ। कुएं के पास वही बूढ़ा मिला। उसने मेरी हथेली देखी, मिट्टी का निशान अब गहरा हो चुका था। बोला, तुम्हारा समय कम है, या तो कहानी पूरी होगी या तो तुम। मैंने पूछा, पूरी कैसी? उसने इशारा किया गांव के आखिरी घर की तरफ। वहां एक पत्थर था जिस पर कसम लिखी थी, अगर उसे कोई पढ़कर सच स्वीकार कर ले तो एक रास्ता खुलता है, लेकिन सच हर कोई सह नहीं पाता। मैंने पत्थर पर उभरे अक्षर पढ़े। शब्द नहीं थे, दृश्य थे। उस रात का सच। गांव वालों ने भागने का नहीं, यहीं रहने का फैसला किया था। शरीर छोड़कर, नाम छोड़कर उन्होंने डर से नहीं, जालिम से आजादी के लिए ये रास्ता चुना था। मेरी आंखों के सामने गांव फिर से जिंदा हुआ, लेकिन इस बार शोर नहीं था, शांति थी। बच्चों की हंसी धीमी थी, दियों की लौ स्थिर थे। अब तुम्हारी बारी,
कई आवाजें एक साथ बोली, देखने वाले बनोगे या कहानी का हिस्सा बनोगे। मैंने पीछे देखा तो रास्ता बंद था, आगे कुआं था लेकिन पानी नहीं, रोशनी थी। मैंने सच स्वीकार किया। तेज हवा चली, रेत उड़ी और फिर सब थम गया। सुबह मैं गांव के बाहर मिला, हथेली से मिट्टी का निशान गायब था। अभिलेखागार लौटा तो रजिस्टर में मेरी तारीख के आगे लिखा था, यह लौट आया। लेकिन अब हर रात मैं वही कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि कुलधरा चाहता है कि कोई याद रखे कि वे लोग गायब नहीं हुए, उन्होंने यही रहना चुना था। और जो सच सुन ले वो कभी पूरी तरह लौट नहीं पाता। मैंने सोचा था कि रजिस्टर में लिखा लौट आया सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन असल में वही थी नई शुरुआत। लौट आना यहाँ से बाहर निकल जाना नहीं होता। लौट आना मतलब कुलधरा को अपने साथ ले जाना। शहर की भीड़ में, ट्रैफिक की शोर में, लोगों की हंसी में, हर जगह रेत घुली हुई थी। मैं जहां भी जाता कुछ पल के लिए सब थम जाता, जैसे हवा सुन रही हो। कई बार बातचीत के बीच लोग अचानक चुप हो जाते, मुझे देखते, फिर ऐसे नजर फेर लेते जैसे कुछ देखा ही ना हो। रात को सपनों में मैं नहीं चलता था, रेत चलती थी और उसके नीचे दबे कदमों की आवाजें गिनती रहती थी। एक शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वही अभिलेखागार वाला बुजुर्ग था। उसने बिना भीतर आए कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। जिनके आगे रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि कहानी अभी अधूरी है। उस रात पहली बार मैंने उन्हें साफ देखा, परछाइयां नहीं, चेहरे देखे। वो लोग जिनका जिक्र किताबों में नहीं, उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक इंतजार था। उन्होंने कहा कि कुलधरा गांव कुछ वर्षों में किसी तक एक को चुनता है जो सच को सह सके और आगे पहुंचा सके। मैंने विरोध किया, कहा कि मैं कोई साधु नहीं, कोई चुना हुआ नहीं। तब उन्होंने मुझे वो दिखाया जो मैंने कभी देखना ही नहीं चाहा। जब उन बच्चों के चेहरे जो कुएं के पास हंस रहे थे और औरतों की आंखें जिन्होंने डर से ज्यादा फैसला चुना था। अगर तुम नहीं बोलोगे, एक साथ आवाज आई, तो हम मिटते जाएंगे। अगले दिनों मैंने लिखना शुरू किया। कागज पर रेत गिरती, स्याही फैल जाती, फिर भी शब्द निकलते रहे। अजीब बात यह थी कि जो भी पढ़ता कुछ देर के लिए खामोश हो जाता, जैसे भीतर कुछ बदलाव हो रहा हो। लेकिन कीमत थी हर कहानी के साथ मेरी यादें हल्की होती गईं। बचपन के चेहरे धुंधले पड़ने लगे, माँ की आवाज दूर होती गई, बदले में रेत की यादें तेज हो गई। 1825 ईस्वी की रात और दियों की लौ और कसम ने एक दिन मुझे फिर बुलाया। इस बार सपने में नहीं, हकीकत में। कुलधरा। मैं लौटा। गांव पहले से ज्यादा साफ था, जैसे किसी ने इंतजार में सजा दिया हो। बूढ़ा फिर मिला, बोला, अब आखिरी है, या तो तुम बोझ छोड़ दोगे या बोझ बन जाओगे। मैं समझ गया कहानी को जिंदा रखने के लिए किसी का होना जरूरी था, यहाँ या बाहर। मैंने कसम के पत्थर के सामने खड़े होकर आखिरी शब्द लिखे, उनके नहीं, अपने शब्द। स्वीकार किया कि डर सिर्फ जालिम से नहीं, भूल जाने से भी होता है। हवा चली, दिए जले और फिर सब शांत हो गया।
सुबह गांव वैसा ही खंडहर था, लेकिन इस बार जब मैं बाहर निकला पीछे कोई नहीं था। मैं शहर लौट आया। अब जब भी कोई मुझसे कुलधरा के बारे में पूछता है, मैं पूरी कहानी नहीं सुनाता, बस इतना कहता हूँ, कुछ जगहें खाली इसलिए नहीं होती कि लोग चले जाते, बल्कि इसलिए होती हैं कि वो कभी पूरी तरह नहीं जा पाते। मैंने तय कर लिया था कि अब भागूंगा नहीं। कहानी लिखते लिखते समझ आ गया था कि कुलधरा से यहाँ भागा नहीं जाता, उसे या तो ढोया जाता या उसे जगह दी जाती। जिस रात मैंने आखिरी पन्ना लिखने का मन बनाया, उसी रात घर की सारी घड़ियां एक साथ रुक गई। ठीक वही समय जब उस गांव ने सांस छोड़ने का फैसला किया था। कमरे में रेत फैलने लगी, फर्श पर नहीं, मेरी यादों पर। मैं बैठा रहा, देखता रहा कि कैसे मेरा कमरा धीरे धीरे उस खंडहर में बदल रहा है जिसे मैं छोड़ आया था। दीवारों पर दरारें नहीं, निशान उभर रहे थे, हजारों पैरों के जो एक साथ एक ही दिशा में नहीं, भीतर की तरफ जा रहे थे। तभी मुझे समझ आया, कुलधरा कभी बाहर नहीं फैलता, वो अंदर उतरता है। आवाजें फिर लौटी, इस बार फुसफुसाहट नहीं, साफ शब्द थे। अब समय है। मैंने आंखें बंद की और उन्हें देखा। पूरा गांव, कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, वो सब शांति में थे। वही शांति जो सदियों से डर बनकर बदनाम की गई थी। मैंने पूछा, अगर मैं रुक गया तो क्या होगा? बूढ़ा सामने आया। अब उसकी आंखों में खालीपन नहीं था। वो बोला, फिर कोई और लिखेगा, लेकिन कहानी कभी नहीं रुकेगी। और अगर मैं चला गया तो? उसने जमीन की तरफ देखा। तो अगली रात कोई और यहाँ आएगा, बिना जाने। यही वो पल था जहाँ डर ने शक्ल बदली। मुझे मरने का डर नहीं था, डर था तो इस बात का कि किसी अनजान को उसी रास्ते पर ढकेल देना जहां से मैं वापस आया हूँ। मैं खड़ा हुआ, खिड़की के बाहर रेत का समंदर था, दूर वही कुआं। इस बार उसमें अंधेरा नहीं, आईना था, और उसमें मैंने खुद को देखा और अपने पीछे गांव को देखा। मैं समझ गया कि कुलधरा को किसी जगह की जरूरत नहीं, उसे किसी इंसान की जरूरत होती है। मैंने आखिरी फैसला किया। मैंने कहानी पूरी नहीं की, मैंने नाम छोड़ दिया। सुबह जब लोग मेरे कमरे में आए, वहाँ कोई नहीं था, बस खुली खिड़की, फर्श पर रेत और मेज पर अधूरी पड़ी किताब की आखिरी लाइन वहीं रोकी गई थी जहाँ लिखा था, कुलधरा गांव खाली नहीं है। उसके बाद सालों बीत गए, वो किताब छपी, बिकी, लोगों ने पढ़ी। कुछ ने कहा कहानी है, कुछ ने कहा इतिहास है, लेकिन हर कुछ महीनों में कोई एक पढ़ने वाला गायब हो जाता है। कोई सफर पर निकलता और फिर वापस नहीं लौटता है। रजिस्टर में अब एक नया कॉलम है, लिखने वाला, और उसके सामने मेरा नाम अब नहीं है। कभी कभी रात के आखिरी पहर में जब कोई कुलधरा की सड़क पर भटक जाता है, तो हवा बहुत धीरे से एक आवाज सुनाती है, हम गए नहीं, भी यही है, हम गए नहीं, भी यही है। और अगर यह कहानी आपने पूरी सुन ली है तो संभव है अगली रात कुलधरा आपको याद करे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूंगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए स्टोरी के साथ।